नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन इस वीडियो का नहीं देखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया x² + 3x + 2। आपको इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले आप सपोज करेंगे लेट दिस फंक्शन बी इक्वल टू y। तो y इक्वल टू हो जाएगा x² + 3x + 2। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस फंक्शन का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा x² का डिफरेंशिएट 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएट 3 होगा और प्लस कांस्टेंट 2 का हो जाएगा 0। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर हुआ, हमें तो सेकंड निकालना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x के सापेक्ष दोबारा से अवकलन करेंगे तो आपको आ जाएगा d² y बाई dx² इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा 2 होगा और प्लस 3 कांस्टेंट है 3x का हो जाएगा 0। तो आपका आ गया d² y बाई dx² की वैल्यू 2। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का आ गया 2। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपको, इट्स सपोज दिस इज y इक्वल टू x⁻20 लिख सकते हैं इसको हम। वैसे क्वेश्चन आपका x⁻20 है, इसको हमने y सपोज कर लिया तो y इक्वल टू x⁻20 हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हैं कि y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर x⁻20 का 20 x⁻19, यानी कि क्या हुआ x⁻n का फार्मूला में अप्लाई कर दिया, 20 नीचे रहेगा ऊपर पावर 1 कम हो गई। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d² y बाई dx² बराबर 20 इंटू 19 क्या होगा 19 दूना 38 380 x की पावर 18 हो जाएगा क्योंकि एक पावर ऊपर कम हो जाएगी। ये आपका आंसर है। बस ऐसे ही करना है आपको डिफरेंशिएट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड कह रहा है कि लेट सपोज दिस इज y। तो y इक्वल टू कह रहा है x cos x दिया है। क्वेश्चन हमारा है x cos x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जिसको हमने y मान लिया। तो y इक्वल टू हो गया x cos x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में बराबर x है कांस्टेंट पहला, फर्स्ट एज इट इज हमने छोड़ दिया, सॉरी कांस्टेंट करें x को एज इट इज छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएट करेंगे cos x का होगा माइनस sin x, तो आएगा माइनस sin x और प्लस cos x को छोड़ के x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो आ गया हमारा ये dy बाई dx आपका माइनस x sin x और प्लस cos x। अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d² y बाई dx² हो जाएगा। यहाँ पे x sin x में प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई होगा, तो माइनस को बाहर हमने कर लिया, x को एज इट इज छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएट cos x हो गया, sin x का डिफरेंशिएट cos x हो गया, प्लस sin x को एज इट इज छोड़ लिया इनटू यहाँ पे x का डिफरेंशिएट 1 हो गया और प्लस में आगे cos x का डिफरेंशिएट क्या हो गया माइनस sin x, ये हो जाएगा माइनस sin x। तो यहां पे क्या आ गया आपको यहां मिलेगा d² y बाई dx²। दिख रहा है जी? हाँ, थोड़ा सा ऊपर लिख दो। अच्छा, d² y बाई
dx स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और आगे भी माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स। तो ये मिल गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब आंसर देखते हैं कैसे दिया इसका। अगर इसमें चाहे तो हम यहाँ y भी सपोज कर सकते हैं, हालांकि आंसर देखते हैं पहले। तो 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3 माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स बिल्कुल सही है आपका ये आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया log x का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है। तो आइए मिटाते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 प्योर पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू लॉग एक्स। लेट सपोज दिस इज y मान लिया इसको हमने। तो log x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर होगा log x का 1 बाई x। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो 1 बाई एक्स का हमने फार्मूला बताया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट क्या माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 5 की। तो 5 कह रहा है 5 यही लिख लेते हैं। अच्छा और क्वेश्चन हो जाएंगे अभी इसमें। तो 5 क्वेश्चन क्या है, लेट सपोज y, तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स है। अब यहाँ प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। तो आपका हो गया एक एक्स से एक एक्स यहाँ कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ये हो गया। अब 3 यहाँ बाहर कर दिए थोड़ी देर के लिए हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई में है बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x और प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिए इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस अब की बार लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ देंगे इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा आपका 2x प्लस x से एक x यहाँ कैंसिल हो गया तो आएगा 3x और प्लस 2x log x। देखो 3 से मल्टीप्लाई भी यहाँ होगा 3 टू जा 6x log x। ये तो इसको और सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 2x प्लस 3x यानी 5x प्लस 6x log x। अब चाहे तो आप यहाँ पे x कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कह रहा है y इक्वल टू दिया है आपको e की पावर x इंटू साइन 5x। इसको सॉल्व करेंगे चलो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट dy बाई dx बराबर e की पावर x को एज इट इज रखा हमने, साइन 5x का डिफरेंशिएट cos 5x और 5x का हो गया 5। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएट किए और प्लस अब की बार साइन 5x को एज इट इज रखेंगे इंटू e की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही होगा। तो आपका यहाँ पे आ गया आंसर 5 e की पावर x cos 5x प्लस साइन 5x e की पावर x। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो y भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे y आ गया है, अदरवाइज इसको आप डिफरेंशिएट दोबारा कर दीजिए। हालांकि कुछ प्रूफ तो करना है ना इसमें, करते हैं चलो।
तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो ये 5 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो यार, इनटू e की पावर x को एज इट इज रखा हमने, cos 5x का डिफरेंशिएट माइनस sin 5x, तो माइनस sin 5x, तो 5x को दोबारा करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, और प्लस अब की बार cos 5x को हमने एज इट इज रखा, cos 5x को एज इट इज रखा, तो e की पावर x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e की पावर x ही हो गया, ये हो गया, प्लस के बाद देखो अभी हमने e की पावर x इंटू साइन 5x का अपन डिफरेंशिएट करके ही लाया था, इसी को फिर से आगे लिख देंगे पूरे को, यहाँ से लिख सकते हैं आप, तो 5 e की पावर x, देखो यहीं पे कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसी तो डिफरेंशिएट आया था, ये इसी का आया था, इसका भी फिर से ही आएगा, तो 5 e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x sin 5x, ये हो गया। तो आगे आपका ये है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर लिख लेंगे, 5 5 का 25, तो माइनस का 25 e की पावर x साइन 5x, ये हो गया, और ये 5 इंटू प्लस हो जाएगा 5 e की पावर x cos 5x, तो 5 e की पावर x cos 5x और प्लस 5 e की पावर x cos 5x, आगे ये है, और ये प्लस e की पावर x sin 5x, आपका ये हो गया। अब यहाँ थोड़ा बहुत सॉल्व होगा तो सॉल्व करेंगे, दिखेगा, चलो स्टेप लिखते हैं, और तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 25 e की पावर x sin x में से प्लस का e की पावर x sin 5x घट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का 25 है, प्लस का 1 है, तो हो जाएगा माइनस का 24 e की पावर x sin 5x हो गया, और प्लस 5 मिलके प्लस का 10 e की पावर x cos 5x, ये हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, बुक में मिलाते हैं इसको, तो 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि हाँ यहाँ पे 2 e की पावर 5x कॉमन ले लिया, चलो हम भी लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 2 e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 2 24, यानी कि माइनस का 12 sin 5x और प्लस का 2 5 20 2 5 10, तो 5 e की पावर x कॉमन चला गया, cos 5x, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, तो बिल्कुल सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उसको रिमूव करते हैं, पहले क्वेश्चन 7 की बात करेंगे। तो वही देखते हैं क्वेश्चन 7 आपका है, लेट सपोज y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू cos 3x, इसका भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx क्या होगा, इक्वल टू e की पावर 6x इंटू ये फर्स्ट एल सेकेंड का डिफरेंशिएट cos 3x का क्या होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो 3 आ गया यहाँ पे, और प्लस अब की बार हम cos 3x को एल रखेंगे इंटू e की पावर 6x का डिफरेंशिएट e की पावर 6x ही होगा, अगेन 6x करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x, ये हो गया, 3 को हमने बाहर कर दिया कांस्टेंट, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और प्लस यहाँ पे ये 6 इंटू e की पावर 6x इंटू cos 3x, ये तो बिल्कुल सेम हमारा y ही है,
तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस डी तो बाहर रहेगा इनटू, देखो फर्स्ट एज इट इज, तो डी की पावर 6x एज इट इज रखा, तो sin 3x का डिफरेंशिएट cos 3x हो गया, और 3x का दोबारा करेंगे 3 आएगा, 3 यहां लिख लिए, और प्लस अब की बार sin 3x को एज इट इज रखा हमने, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन e की पावर 6x इंटू 6x का 6 हो गया, तो ऐसे ही प्लस में 6 इंटू ये e की पावर 6x cos x, देखो ये हमारा e की पावर 6x इंटू cos x का डिफरेंशियल इतना आया था, तो इसी को बिल्कुल कॉपी यहाँ कर सकते हैं, तो लिख लेंगे इसी को 6 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए माइनस 3 e की पावर 6x माइनस 3 e की पावर 6x sin 3x इंटू में, और प्लस में ये 6 e की पावर 6x cos 3x, तो 6 e की पावर 6x cos 3x, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट किया तो क्वेश्चन ही हमारा वही है, इसका डिफरेंशिएट ये देखो पूरा किए थे तो वही लिख दिए हम बार में, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3 3 9 प्लस माइनस माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, ये हो गया, और ये 6 3 का 18 तो माइनस का 18 e की पावर 6x sin 3x, ये हो गया, और ये प्लस माइनस का माइनस 18 e की पावर 6x sin 3x, और ये प्लस प्लस का प्लस 36 हो जाएगा e की पावर 6x cos 3x, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो e की पावर 6x cos 3x, cos वाला कहां पे है, तो एक cos का टर्म ये है, एक cos का टर्म ये है, 36 प्लस का 36 है माइनस का 9 है, तो 36 में से 9 चला गया तो आपका आएगा 16 में 9 गया 17 27, ठीक है ना 27, तो आ जाएगा प्लस का 27 e की पावर 6x cos 3x, ठीक है ना, 36 में से 9 का गया 27, 3 30 77, बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस का 18 मिलकर माइनस माइनस 18 36 हो जाएगा e की पावर 6x sin 3x, ठीक है। अब कॉमन यहाँ कॉमन क्या है, e की पावर 6x कॉमन है, चलो e की पावर 6x कॉमन ले लो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर e की पावर, और नंबर में क्या है 9, बिल्कुल ठीक, तो 9 e की पावर 6x कॉमन लिए तो 9 ठीक 27, 3 बार 3 cos 3x यहाँ पे कॉमन, तो माइनस 9 चौक 36, तो 4 sin 3x ये कॉमन, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं आंसर इसका चेक करते हैं, तो आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का 9 e की पावर 6x इंटू 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन 8 क्या है, y बराबर लेट सपोज tan इनवर्स x, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होगा बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वोशिएंट रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ क्वोशिएंट रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर
ये तो 1 का डिफरेंशिएट 0 होगा, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हुआ अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आ जाए क्वेश्चन, ये हमारा आंसर इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिलाते हैं। 5.7 क्वेश्चन नंबर 8 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यही देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट सपोज दिस क्वांटिटी बी y, तो y इक्वल टू log ब्रैकेट में log x, ये है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर, ये log पूरा और ये अंदर y मान x मालूम करेंगे, log x का डिफरेंशिएट का 1 बाई x यानी 1 बाई log x। अब दोबारा से इस log x का अंदर वाले करेंगे तो log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x हो जाएगा। तो आ गया ये dy बाई dx बराबर 1 बाई x log x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, तो नीचे क्या x log x का होल स्क्वायर होगा एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज x log x इंटू 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 1 एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, तो x cos log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां थोड़ा दिखा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, हाँ x log x, ये। तो इसको यहां सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 माइनस इंटू x को एज इट इज इंटू log x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन में x log x का पूरा होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर मिल गया आपको, x से x ये कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस में 1 प्लस log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 5.7 का 9 माइनस इंटू 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन तुमसे चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिस क्वांटिटी भी y, सपोज करो y, तो y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log x, इसका हमें डिफरेंशिएट निकालना है। देखो y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर sin x का cos x हो जाएगा यानी cos log x, ठीक है। और log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x, तो x नीचे आएगा, ठीक है। देखो sin x का डिफरेंशिएट cos हो गया, cos x, और यहाँ पर x था नहीं log x था, तो log x का डिफरेंशिएट दोबारा किया तो 1 बाई x आ गया। और इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देखो cos log x का डिफरेंशिएट माइनस sin log x है ना, माइनस sin log x, और log x का दोबारा होगा तो 1 बाई x हो जाएगा, माइनस फार्मूले का। अब की बार क्या डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लेंगे भाई, हमने क्या किया यार, हल कर दिया क्या, ठीक उल्टा कर दिया। तो पहले सही तो किया था यार, कि क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो cos x का माइनस sin log x, बिल्कुल सही था यार, sin log x इंटू log x का 1 बाई x हुआ, और माइनस फार्मूले का। अब की बार हम न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, इंटू x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा,
ये x से एक x ये कट जाएगा, आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन लॉग x माइनस कॉस लॉग x अपॉन पूरे का x स्क्वायर। ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x पूरा ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस चाहे अंदर करो चाहे बाहर करो। आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 5.7 बिल्कुल माइनस किसने बाहर ले लिया है अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है, ठीक है। 11 ये देख लेते हैं। तो 11 में प्रूव करना है, कह रहा है प्रूफ इफ y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू आपको 5 cos 3 5 cos x माइनस 3x, तो कह रहा है sin x है 3 sin x। तो आपको प्रूव क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन प्लस में y बराबर 0। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो और देख लेते हैं। तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5 cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x होगा तो माइनस पहले आ गया, साइन x माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएट cos x हो गया। अब दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कि सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा माइनस 5 कांस्टेंट साइन x का cos x माइनस 3 cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखो इन दोनों टर्म को एलएचएस में लेंगे तो प्लस का 5। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी क्वांटिटी हमारी तनी y है, जिसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड, तो सिद्ध हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है।